आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉर गेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नॉर गेट का एग्जाम्पल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें सभी नॉर गेट हैं। ए भी नॉर गेट है, ए भी नॉर गेट है और यहाँ पर भी नॉर गेट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इसका ट्रुथ टेबल हमें निकालना है। तो सबसे पहले नॉर गेट का लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक ऑफ नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट का जो लॉजिक होता है वह है Z बराबर X धन Y पूरे पे बार, ठीक है। ये होता है लॉजिक। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अगर 0 पे बार होगा तो 1 आ जाएगा और 1 जो है हाई को शो करता है। अगर 1 पे बार होगा तो वह 0 आ जाएगा और 0 जो है लो को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और 1 धन 1 का मान जो है, क्योंकि इसमें बाइनरी नंबर उपयोग किए गए हैं और बाइनरी नंबर जो है 1 और 0 को ही समझता है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर 1 धन 1 जो होगा 1 ही प्राप्त होगा। लॉजिक ऑफ नॉर गेट जो है वह Z बराबर X धन Y पूरे पर बार होगा और अगर 0 पे बार होगा तो 1 आएगा और 1 हाई को प्रदर्शित करता है। अगर 1 पे बार होगा तो वह 0 आएगा जो कि लो को प्रदर्शित करता है और अगर 1 धन 1 होगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर का उपयोग किया जा रहा है और बाइनरी नंबर केवल 1 और 0 को ही समझता है, ठीक है। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले इस नॉर गेट का जो लॉजिक होगा, अगर इसको A मान लेते हैं और इसको अगर B मान लेते हैं, ठीक, और इसको अगर A मान लेते हैं, इसको अगर B मान लेते हैं और इसी प्रकार से इसको भी अगर A मानते हैं और इसको B मानते हैं, तो इसका लॉजिक जो होगा वह A धन B पर बार होगा, ठीक है। और इसका जो लॉजिक होगा वह A धन B पर बार होगा। इसी प्रकार से इस वाले गेट का जो है लॉजिक A धन B पूरे पे बार होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर दो इनपुट दिया गया है X और Y, इसलिए इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ बना देते हैं। इनपुट X है, इनपुट Y है और आउटपुट जो है Z है, ठीक। इनपुट X है, इनपुट Y और आउटपुट Z है। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। इनपुट X में 0 रखें, अर्थात इनपुट X को लो पे रखें और इनपुट Y को भी लो पे रखें, या फिर इनपुट X को लो पे रखें, इनपुट Y को हाई पे रखें, या फिर इनपुट X को हाई पे रखें, इनपुट Y को लो पे रखें, या फिर दोनों को हाई पे रख सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। तो अब अगर इनपुट X में 0 रखें, इनपुट Y में भी 0 रखें, तब आउटपुट क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें अगर 0 रख रहे हैं, इसमें भी 0 रख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर सॉर्ट किया गया है इसलिए अगर 0 यहाँ पर रख रहे हैं X में, तो A का मान भी जो है 0 प्राप्त होगा और B का मान भी 0 प्राप्त होगा, ठीक। इसी प्रकार से इस A भी सॉर्ट किया गया है, तो यहाँ 0 दिया जा रहा है तो A में भी 0 आ जाएगा और B में भी 0 आएगा, ठीक है। इस वाले में A का मान 0 है, धन B का मान भी 0 है और पूरे पे बार लगा हुआ है, तो A आ जाएगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान कितना प्राप्त होता है, 1 आता है। तो इस पूरे गेट का जो है आउटपुट 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे तो 0 धन 0 पूरे पे बार बराबर आ जाएगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान 1 प्राप्त होगा, ठीक। तो ये इसका भी आउटपुट 1 आ गया। अब इस वाले नॉर गेट और इस वाले नॉर गेट दोनों का जो आउटपुट होगा इस वाले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले गेट के लिए A का मान जो है 1 है, B का मान जो है 1 है, तो मान रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो 1 धन 1 और पूरे पे बार, तो ये आ जाएगा 1 पे बार और 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होता है, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा, ठीक। तो अगर इनपुट X और इनपुट Y दोनों को ही लो पे रखेंगे तो आउटपुट भी लो प्राप्त होगा, अर्थात 0 प्राप्त होगा, ठीक। अब जो है इनपुट X को लो पे रखेंगे और इनपुट Y को हाई पे रखते हैं, ठीक। तो यहाँ इनपुट X को जो है लो पे रखा गया है, जब लो पे रखा गया है तो इसका मान 1 प्राप्त हो रहा है। अब इनपुट Y को हमें हाई पे रखना है, तो हाई पे रखने के लिए इन सबको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिटा देते हैं, ठीक।
तो यहाँ देखिए, अब अगर इसमें हाई रखेंगे तो अब चूंकि सॉर्ट किया गया है तो ए का मान भी हाई हो जाएगा और बी का मान भी हाई हो जाएगा, अर्थात ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ मान रख दीजिए, तो ए का मान 1 और बी का मान भी 1 और पूरे पे बार लगा हुआ है, तो 1 धन 1 जो होगा 1 ही होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है वह केवल 0 और 1 की भाषा ही को समझता है। तो 1 धन 1 जो होगा 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 पे बार हो जाएगा पूरा और 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो आउटपुट इस वाले का आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा, ठीक। और यक्स में जो है 0 ही रखे थे तो इसका आउटपुट जो है 1 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का जो है, इस वाले गेट और इस वाले गेट का जो आउटपुट होगा 1 और 0, इस वाले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इसमें जो है ए का मान 1 है और बी का मान 0 है, तो रख दीजिए, तो 1 धन 0 और पूरे पे बार लगा देंगे, तो 1 धन 0 का मान जो है 1 ही होगा, तो 1 पे बार ये पूरा आ जाएगा और 1 पे बार का मान 0 होता है, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात जब इनपुट x को लो पे रखेंगे और इनपुट y को हाई पे रखेंगे तो आउटपुट लो प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर इनपुट x को जो है हाई पे रखें और इनपुट y को लो पे रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो है इस पूरे को मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। अब जो है इनपुट x को जो है हाई पे रखा जा रहा है और इनपुट y को लो पे रखा जा रहा है, तो यहाँ रख देते हैं। x को हाई पे रख रहे हैं अर्थात 1 पे रख रहे हैं, y को लो पे रख रहे हैं अर्थात 0 पे रख रहे हैं। तो यहाँ चूंकि सॉर्ट किया गया है तो a और b दोनों का मान 1 ही हो जाएगा और इसमें जो है a और b का मान 0 होगा, क्योंकि इसको सॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पर रख दीजिए, और तो a और b दोनों का मान 1 ही होगा, a का मान 1 और b का मान 1 और पूरे पर बार, तो a आ जाएगा 1 पे बार, तो 1 पे बार का मान जो होगा वह 0 होगा, ठीक। तो यहाँ इस वाले नॉर गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 0 होगा। अब जो है इनपुट y को लो पे रख रहे हैं अर्थात 0 पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर a और b दोनों का मान 0 होगा, तो रख देते हैं यहाँ पर 0 धन 0 और पूरे पे बार। 0 धन 0 का मान जो प्राप्त होगा वह 0 पे बार होगा और 0 पे बार का मान 1 होगा, ठीक। तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह 1 होगा। अब इस वाले नॉर गेट का और इस वाले नॉर गेट का जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह 0 और 1 है, और 0 और 1 जो होगा इस वाले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर a का मान 0 होगा और b का मान 1 होगा, तो मान रख दीजिए। तो यहाँ जब मान रखेंगे a का मान 0 धन b का मान 1 और पूरे पे बार, तो ये हो जाएगा 1 पे बार और 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होगा, ठीक। तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। तो यहाँ आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर इनपुट x को भी हाई पे रख दें, इनपुट y को भी हाई पे रख दें, तब क्या होगा। तो देखिए, यहाँ देखिए ऊपर वाले को इनपुट x को जो है हाई पे ही रखा गया है तो इसका मान 0 प्राप्त हो गया है। अब इनपुट y को यहाँ पर लो पे रखा गया था तो इसको भी हाई पे कर देते हैं, तो इसको हाई पे करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनपुट y को भी हाई पे रख देते हैं। अब चूंकि यह सर्किट शॉर्ट किया गया है तो यहाँ जब 1 इनपुट देंगे तो a और b दोनों का मान जो है 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं। तो a का मान भी 1 होगा और b का मान भी 1 होगा और पूरे पे बार, तो 1 और 1 जो होगा 1 ही होगा और 1 पे बार जो है 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो इसका आउटपुट आया वह 0 आया, ठीक। जो a वाला नॉर गेट है और जो a वाला नॉर गेट है, इन दोनों का जो आउटपुट 0 0 आया है इस वाले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक। इन दोनों का आउटपुट इस वाले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो a का मान यहाँ पर 0 है और b का मान 0 है, दोनों मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पर 0 धन 0 और पूरे पे बार, तो ये हो जाएगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान 1 होगा, तो आउटपुट जो प्राप्त होगा 1 होगा। तो अगर दोनों को ही हाई पे रख रहे हैं तो जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह 1 हो जाएगा, तो यही हमारा ट्रुथ टेबल हो जाएगा, ट्रुथ टेबल हो जाएगा पूरे लॉजिक का। जो ये लॉजिक दिया गया था इस पूरे लॉजिक का ये ट्रुथ टेबल हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर इस लॉजिक में इनपुट x को लो पे रखेंगे, इनपुट y को भी लो पे रखेंगे, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह भी लो होगा। अगर इनपुट x को लो पे रखेंगे, इनपुट y को हाई पे रखेंगे, तब जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो होगा। अगर इनपुट x को हाई पे रखेंगे और इनपुट y को
लो पे रखेंगे तब भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो ही होगा, और अगर दोनों को हाई पे रखेंगे तब जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी एक इनपुट लो पे रहेगा तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो ही होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही इनपुट हाई पे होंगे तभी जा करके आउटपुट हाई प्राप्त होगा, ठीक। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।